ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे, साथ साथ पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले 2 अध्यायों पर हम चर्चा कर चुके हैं और तीसरे अध्याय के भी लगभग 9 श्लोकों पर हमने चर्चा कर ली है। लेकिन हम चाहेंगे कि आपको ऐसा न लगे कि बिल्कुल नए ढंग से हो रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम पाठ करेंगे वो तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से पाठ करेंगे। अगर आप लोग भगवद गीता लाए हों तो साथ साथ पाठ करेंगे, नहीं तो मैं जो कहता हूँ उसको दोहराने का प्रयास करेंगे और अगली कक्षा जो बुधवार को होगी उससे भगवद गीता की छोटी पुस्तिका लेकर के आएंगे। तो मैं पाठ करूँगा, आप दोहराइएगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। तस्मात् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि। ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये तीसरा अध्याय संतों ने इसका नाम कर्म योग दिया है और ये अध्याय हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी को बहुत प्रिय था, क्योंकि हमारे मन में कर्म का बड़ा महत्व है। और गीता क्या कहती है, यज्ञार्थात, अभी हमने जहां से पाठ शुरू किया 9वें श्लोक से, इस तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। अगर यज्ञ के लिए कर्म किया, यज्ञ की विधि के अनुसार तुमने कर्म किया, तब तो ये कर्म तुम्हारी मुक्ति का साधन बनेगा, और नहीं तो ये कर्म और बंधनकारी बनता चला जाएगा। ये लोग ये कहते हैं ना, हम लोग कि साहब संत लोग क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, मनुष्य का जीवन है क्या, मनुष्य के जीवन की सफलता क्या है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य यहाँ आया क्यों है, क्या करने के लिए आया है। ये सब जो मूलभूत प्रश्न हैं उनकी तरफ तो आदमी का ध्यान ही नहीं जाता है। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता। ये तो ऐसे ही बाल अवस्था खेल गंवायो, और जब यौवन तब मान घनारे, माया कारण देश विदेश गयो, बीत गयो हरि भजन बिना रे। तो ये तो जीवन ऐसा बंधन है कि बच्चा होश संभालने नहीं पाता है कि होता है चलो भाई केजी में एडमिशन कराओ इसका, और बस वो बेचारा स्कूल से घर, घर से स्कूल, फिर एक जो है प्राइमरी स्कूल से ये वाले स्कूल, उससे जो ये स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, फिर ये, फिर नौकरी, फिर वो बीत गया, और बस हरि भजन छोड़ करके और सब कुछ करने लगता है। तो क्या ये मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, शांति की तरफ बढ़ रहा है, सुख की तरफ बढ़ रहा है, या ये जो यात्रा, जीवन यात्रा हुई, इट इज ओनली लिमिटेड फ्रॉम वूम टू टूम, ये क्या गर्भ से श्मशान तक की ही यात्रा हुई, या वास्तव में कहीं पहुंचना भी हुआ। तो गीता कहती है कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, तुम कर्म के बंधन को और जगड़ते चले जाते हो, ये कर लें तो ये। और कर्म होता क्यों है, कहा कर्म तो बाहर से दिखता है, अंदर तो कामना होती है। कामना को पूरी करने के लिए ही व्यक्ति जीवन पर्यंत कर्म करता चला जाता है। बेटा तुमको अपनी क्लास में टॉप करना, टॉप नहीं भी कर पाओ तो पहले 3 में तो आ ही जाओ, नहीं तो जिंदगी ही मिट्टी है। उनका क्यों मिट्टी है भाई, हवा सांस रुक जाएगी कि खाना पीना बंद हो जाएगा, मिट्टी क्यों हो जाएगी जिंदगी। लेकिन नहीं, एक काल्पनिक लक्ष्य दे दिया गया, और लक्ष्य कहाँ दिया गया, बाहर संसार में। उदर भरे, कलयुग में तुलसीदास जी ने कहा उदर भरे सोई धर्म सिखावे। धर्म का स्वरूप क्या हो गया, जिससे पेट भरता हो, थोड़ा लग्जूरियस लाइफ होती हो, बस वही धर्म है। जिससे कर्म बंधन से मुक्ति होती हो,
तो बहुत दूर की बात है। ये सब ठीक है, अच्छी बातें कि गीता कहती है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और गुरुजी कहते हैं कि गीता इज मैनुअल फॉर लाइफ। ये बूढ़ों के पढ़ने की चीज़ नहीं। जब तमाम सारे स्पार्क हो गए, तमाम लड़ाई झगड़े परिवार में, पति पत्नी में, पड़ोसियों में, वर्क प्लेस पर, तब जा कर के जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और कई बार तो जीवन निकल गया तो भी जीने का ढंग नहीं आया। ये गीता जो है जीने का ढंग बताने वाला मैनुअल है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। और हमारे संतों ने अनेक प्रकार से इस गीता जी के अर्थ को समझाने का प्रयास किया। इस मनुष्य की जीवन दृष्टि जब तक गीता की जीवन दृष्टि नहीं बनेगी, तब तक उसको लगता है कि हम बहुत सफल हैं और हम बहुत सुख प्राप्त कर लेंगे जिस तरीके से हम जीवन में सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सुख कम पाएंगे और परेशानी में ज़्यादा पाएंगे, दुख ज़्यादा पाएंगे। 2-3 जगह भगवान ने कहा कि ये जो है इस मुगालते में न रहना कि तुम यहाँ बहुत सुख पा जाओगे। 8वें अध्याय के 14वें-15वें श्लोक में कहा कि ये संसार कैसा है। कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है और अशाश्वत भी है। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये संसार जिसको तुम बड़ा सुख का घर मान रहे हो, और ये शरीर जिसको तुम बड़ा सुख का घर मान रहे हो, ये खूब दुख देने में समर्थ है। गुरु जी कहते थे, एक वृद्ध मिले, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जानते हैं शरीर में हड्डियां क्यों बनाई? उन्होंने कहा हाँ भाई, जिससे शरीर खड़ा रहे। उन्होंने कहा नहीं, जिससे मालूम पड़े कि इन हड्डियों में जब दर्द होता है तो कितना दुख होता है। हड्डियां मनुष्य को दर्द देने के लिए बनाई गई हैं बुढ़ापे में। तो ये शरीर भी दुखालयम है और अशाश्वतम है। और ये संसार भी, अब भगवान की वाणी असत्य नहीं हो सकती। हम लाख उससे भागने की कोशिश करें, लेकिन भगवान कोई हमारे दुश्मन नहीं है। वो जो बोल रहे हैं हमारा हित करने के लिए बोल रहे हैं, और भगवान से बढ़ करके हमारा हितैषी कोई नहीं है, और भगवान के वचनों से बढ़ करके सत्य वचन कोई नहीं। हम सत्य की धारणाएं बना सकते हैं। हम इरोनियस नोशंस में जिंदा हैं। सो मेनी इरोनियस नोशंस, बहुत बहुत भ्रांत धारणाओं में हम जिंदा हैं, और हम आग्रह करके भी और दुराग्रह करके भी ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारी धारणा ही सत्य है और गीता के वचन सत्य नहीं है। लेकिन हम चाहे जो कर लें, हम अपनी भ्रांत धारणाओं को गीता के वचनों के मुकाबले खड़ा नहीं कर पाएंगे। सत्य तो भगवान के वचन ही होंगे। हमको अपनी धारणा बदलनी ही पड़ेगी और गीता के वचनों के अनुसार ही अपनी जीवन दृष्टि बनानी ही पड़ेगी। अब अगर दुखालयम अशाश्वतम है ये संसार, और हम यहाँ आ ही गए, तो निश्चित रूप से अशाश्वत अगर है तो शाश्वत का मतलब है जो हमेशा टिक के रहने वाला हो, और अशाश्वत का मतलब है जो टिक के रहने वाला ना हो। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस संसार में कुछ भी टिक करके रहने वाला नहीं है। फिर वो हमारा शरीर हो, दूसरे का शरीर हो, वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो, इवेंट हो, इंस्टेंस हो, सर्कमस्टेंसेस हो, परिस्थिति, प्राणी पदार्थ परिस्थिति, कुछ भी यहाँ टिक के रहने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते थे परेशान क्यों होते हो? बहुत अच्छा समय आ रहा है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, और बहुत बुरा समय है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ सब कुछ बीत जाता है। दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, अशाश्वतम है। यहाँ कुछ भी तुम चाहो भी तो पकड़ के नहीं रख सकते, किसी मनुष्य को नहीं रख सकते, किसी परिस्थिति को नहीं रख सकते, किसी पदार्थ को नहीं रख सकते, अरे और तो और किसी भावना को पकड़ के नहीं रख सकते। आज किसी के प्रति दुश्मनी है तो कल हो सकता है मित्रता हो जाए, आज मित्रता है कल दुश्मनी हो जाए। तुम किसी से राग है तो द्वेष हो जाए, किसी से द्वेष है तो राग हो जाए। बाहर किसी चीज को पकड़ने, अपने शरीर को चाहे जितना सोचोगे वैसे ये तो बदलेगा। ये जो है अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, पैदा होने से लेकर के जवान होने, अधेड़ होने, बूढ़े होने, राम नाम सत्य है। वो सत्य जीवन काल में भी था। रजनीश कहते थे मुर्दे को क्या सुनाते हो, राम नाम सत्य है, वो तो सुन ही नहीं रहा है, इसको तो तुम ही लोग सुनो, तुम लोग सुनो तो कल्याण हो जाएगा। इनका ना राम नाम सत्य है, लेकिन किसी सुअवसर पर इसको नहीं कहना चाहिए। उस समय तो यही कहो कि यहाँ जो है विवाह ही सबसे बड़ा सत्य है, ससुराल ही सबसे बड़ा सार है। इस असार संसार में ससुराल ही एकमात्र सार है, सबसे बड़ा सार वही है। इस प्रकार की कल्पनाओं में ही रहो। नहीं किसी शुभ घड़ी में राम नाम सत्य मत कह देना, नहीं बहुत पिटाई हो जाएगी। तो यहाँ कहा अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम, और भगवान वही कहते हैं माम उपेत्य। तो यहां करें क्या, किस लिए आए, तो कहा तुम अपने भगवत स्वरूप के बोध के लिए आए, तुम अपने कृष्ण स्वरूप के बोध के लिए आए हो, तुम अपने आत्म स्वरूप के बोध के लिए आए हो, तुम अपने ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप के बोध के लिए आए हो, तुम संसार में बहुत कुछ पाने नहीं आए हो। माम उपेत्य तू कौन थे, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम मुझे पाने आए हो, तुम मुझे कृष्ण परमात्मा को पाने आए हो। और कृष्ण परमात्मा का मतलब तुम्हारा आत्मा ही है, तुम्हारे अंदर चेतना बन करके बैठा हुआ परमात्मा ही है। माम उपेत्य, जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, मुझ कृष्ण चेतन को अपने आत्म चेतन के रूप में बिल्कुल दृढ़ता से उसका बोध प्राप्त कर लोगे, तब ये जो दुखालयम अशाश्वतम जीवन है इसमें से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम फिर बार बार इसमें फंसोगे नहीं, पड़ोगे नहीं। तुम ये पुनर्जन्म की जो अनंत श्रृंखला में बह रहे हो उससे मुक्त हो जाओगे, पुनर्जन्म पुनर्मरणम से मुक्त हो जाओगे। और कहा बहुत सारे महात्मा ऐसा कर चुके हैं, इसलिए जो एक समाज में ये भी धारणा बैठी हुई है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमने ज्ञान यज्ञ में भी थोड़ी इस पर चर्चा की। ये जो अज्ञान हमारा है, जो वासनाएं हैं, ये हमारे मन में ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि नहीं संसार ही सत्य है और इसी को पाना है, और आत्मा वात्मा एक कल्पना की बात है। रामचरितमानस कहती है, गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, लेकिन ये पाया नहीं जा सकता है। पता नहीं है कि नहीं है, ये नहीं कहते चलो है भी मान लेते हैं श्रद्धा के कारण, तो कम से कम हमारे बस का तो नहीं है, ऐसे खुलेआम लोग कहते हैं। तो ये वासना पुंज, अज्ञान का पुंज एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि देखो संसार के जो भोग पदार्थ हैं और संसार के भोग पदार्थों को पाने की जो इच्छा है और संसार के भोग पदार्थों को पाने का जो सुख है, बस यही अंतिम चीज है जीवन में। जो आत्मा है दूसरे, इसके कंट्रास्ट में क्या है, संसार के पदार्थ बाहर हैं और आत्मा अंदर है। संसार के पदार्थों को पाने की इच्छा होती है, भोग पदार्थों को, और अंदर आत्मा को पाने की भी जिज्ञासा होती है। जब ऊब जाता है आदमी बाहर के
भोग पदार्थों से, उनके सुखों से, उनकी प्राप्ति से, और लगता है कि हाथ खाली 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 हैं। जैसे खुली मुट्ठी में खुली उंगलियों से जल लेने की कोशिश की जाए, उसी प्रकार से ये संसार के भोग पदार्थ हैं और उनका सुख है। तब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, आत्मा के अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करता है, बजाय भोगेच्छा के, भोग पदार्थों की इच्छा के आत्मज्ञान की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है, जिसको जिज्ञासा कहते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और फिर आत्म सुख, परमात्म सुख, राम सुख, उस परमानंद को पाने की भी इच्छा होती है। तो अब दो विपरीत धाराएं हैं, दो विपरीत दिशाएं। एक भोग पदार्थ है, भोगेच्छा है, भोग सुख है। एक शाश्वत आत्म पदार्थ है और आत्म सुख है और आत्म इच्छा है। ऐसे जो है बाहर और अंदर का जो ये दो तरफ की जो बात है, और उसमें हम एकदम से बाहर के पलड़े में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा समाज यही कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, जो भी मिल रहा है, हम नहीं कहते हैं कि बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, जानी पहचानी चीज तो है। A bird in hand is worth two in the bush। ठीक है, कम मिल रहा है, अशाश्वत है, लेकिन है तो, मिल तो रहा है। अंदर वाले का मिलने की पता नहीं, और अपने को इतना कमजोर मानता है आदमी कि अपनी कमजोरी की दुहाई देकर के कहता है कि हम प्रयास ही नहीं करेंगे हमारे। और भगवान ने गीता जी के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, तुम इतने कमजोर नहीं हो। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मात्मानम अवसादेत। 6:5 में भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, हे अर्जुन, अर्जुन को ही संबोधित है, तुम अपने आप से ही अपना उद्धार कर सकते हो। कोई तुम्हारे लिए भोग पदार्थ तो हो सकता है, तुम्हारे पिताजी तुमको दे दें ला करके, लेकिन ये आत्म सुख तुमको स्वयं तलाश करना होगा। अपनी आत्मा की तलाश खुद करनी होगी। अपने आत्मा को पाने की इच्छा जब तुम्हारे अंदर होगी, सद्गुरु मिलेंगे, सद्गुरु तुम्हें जो है मार्गदर्शन देंगे, तो सारी साधना आत्मबोध की, आत्मानंद को पाने की साधना जीव को स्वयं ही करनी पड़ती है। और कहा, देखो तुम कर सकते हो। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। तुम अपने आप से अपना उद्धार करो, खुद से खुद का उद्धार करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, और ना आत्मानम, तुम अपने आप से अपने को गिराओ नहीं, छोटा मत समझो, अपने आप से अपने को हीन मत कहो। भगवान हमसे ज्यादा हमको समझते हैं कि ये 10 तरीके के एक्सक्यूज ले करके और अपना कल्याण नहीं करेगा। शुरू में कह दिया, ध्यान योग है वो, आत्मसंयम योग या ध्यान योग, 6 अध्याय। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। आत्मैव आत्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्म। तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। अपने आप से अपने को गिराओ नहीं, अपने आप से अपने आप को महानता की, उपलब्धियों की सर्वोच्च ऊंचाई तक उठाओ। और सर्वोच्च उपलब्धि क्या है? आत्मबोध, आत्मानंद में शाश्वत रूप से प्रतिष्ठित हो जाना। इसके अलावा बाहर वाली चीजें जो हैं, कोई वो तो दुखालयम शाश्वतम है, तुम लाख उसको इंपॉर्टेंस दो, लाख उसको कहो,
ये शरीर नहीं रहेगा, तुम्हारा पद नहीं रहेगा, तुम्हारा धन नहीं रहेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन आत्मानंद अगर तुमने पा लिया, आत्मबोध पा लिया, अपने आत्म स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो गए, तो वो शाश्वत उपलब्धि है और अनंत सुख की उपलब्धि है। बाहर भी तुम बहुत कुछ पाके पाना क्या चाहते हो? सुख ही तो पाना चाहते हो, और वहां पर वो फिसल जाने वाला ही सुख मिलेगा, बीत जाने वाला सुख मिलेगा, और यहाँ हमेशा के लिए शाश्वत सुख मिलेगा। हमने यज्ञ में भी कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुखासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो जो रामानंद है, जो आत्मानंद है, जो ब्रह्मानंद है, जो कृष्णानंद है, उसकी कुछ बूंदों को से ही त्रिलोक तृप्त हो जाता है। तो सोचिए वो कितना बड़ा आनंद होगा। गीता उसी आनंद को देने के लिए प्रॉमिस कर रही है, और उसके लिए बिल्कुल स्टेप वाइज तरीका साधना का बता रही है। तो पहली बात क्या बताई कि अपने को कमजोर मत समझो, उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपने को खुद से ही देखिए। इस दुनिया में आपके माँ बाप के अलावा हर आदमी आपको नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। इसलिए जो है कहा कि देखो जीव चला वहाँ से, तो भगवान ने कहा कि जा रहा हूँ मैं, क्या करूँ? उनका करोगे क्या? बड़े हो ना, लेकिन माँ के पेट में रहोगे, तुम कुछ कर पैदा होगे तो करवट भी नहीं ले पाओगे, कोई दूसरा, तो मैं कैसे करूँगा? उन्होंने कहा हाँ करना तो पड़ेगा, फिर मैं बड़ा होऊंगा तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर खाना, फिर उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी, फिर कपड़े भी, तो मैं तो कुछ हमें तो कुछ आता ही नहीं, कहाँ नहीं, तुम्हें तो बहुत ही परेशान होना। नहीं, परेशान नहीं होगा, हम पहले से वहाँ 2 फरिश्ते तुम्हारे लिए भेज के रखे हैं हमने, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, वो तुम्हें तुम्हारी बॉडी भी साफ करेंगे, तुम्हारे जो है नहलाएंगे भी, तुम्हारा जो है दूध भी पिलाएंगे और एडमिशन भी कराएंगे, वो तुम्हारे माता पिता हैं 2 फरिश्ते। तो इसलिए तरह से यहाँ फरिश्ता कौन है? सदग्रंथ और सदगुरु, सदशास्त्र और सदगुरु रूपी जो 2 फरिश्ते यहाँ पर हैं। लेकिन हम जैसे हर बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को हल्के में लेता है, ऐसे ही ये मनुष्य सदशास्त्र और सदगुरु को भी हल्के में लेता है, जबकि वो उसके सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन आदमी उसको कहता है कि नहीं नहीं, हम जानते हैं कि हित क्या होता है। भगवान ने सावधान किया कि अपने आप को अपने आप से गिराओ नहीं, अपने आप से अपने आप को उठाओ, क्योंकि तुम ही ये काम कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा तुम्हारा। गुरु रास्ता बता सकता है, शास्त्र रास्ता बता सकता है, साधना नहीं कर सकता तुम्हारे बदले। तो कहा फिर उसके लिए करें क्या, कैसे अपनी मदद करें? तो उसका अगला श्लोक 6 अध्याय का कहा, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रु। देखो, जिसने अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखा वही अपना सबसे बड़ा मित्र है। उसका ये जीता हुआ मन और जीती हुई इंद्रियां उसकी सबसे बड़ी हितैषी हैं, उसकी मित्र हैं, बंधु हैं। बंधु आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता, जो अपने आप से, अपने प्रयास से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, शास्त्र के मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए अपने मन और इंद्रियों को शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर रख पाता है, वही अपना सबसे बड़ा मित्र है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। और अगर किसी ने अपने मन और इंद्रियों को शास्त्र निर्देशित मार्ग में, सन्मार्ग में लगाए नहीं रखा, उसको ठीक तरह से विवेक बुद्धि से नियंत्रित करते हुए
अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जैसा मन और इंद्रियां जिस रास्ते पे चलनी चाहिए वैसा नहीं बनाया, शुद्ध पवित्र नहीं बनाया, सन्मार्ग में लगने वाली नहीं बनाया, तो फिर ये तुम्हारा ही मन और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे लिए शत्रु के समान व्यवहार करेंगी। यानी जीते हुए मन और इंद्रियों वाला अपना मित्र है, और जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीता नहीं, ठीक दिशा में नहीं लगाया, वो खुद अपना शत्रु है। बाहर के शत्रु तो बहुत छोटे हैं और बाहर के मित्र भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। ये जो तुम्हारा मन और इंद्रियां हैं ये मित्र भी बन सकती हैं और शत्रु, और ये अगर शत्रु बन गई तो ये जितना कष्ट तुमको देंगी इतना कोई बाहर का शत्रु नहीं दे सकता, और ये अगर मित्र बन गई तो तुमको जितना जितना सहयोग करेंगी उतना बाहर का कोई मित्र नहीं कर पाएगा। ये तुमको जीता हुआ मन और जीती हुई इंद्रियां, विवेक बुद्धि के अनुसार चलने वाली मन और इंद्रियां, शास्त्र निर्देशित मार्ग पर चलने वाली, गुरु निर्देशित मार्ग पर चलने वाली मन और इंद्रियां, ये तुमको ये जो दुखालयम अशाश्वतम है संसार, इसके चक्कर से मुक्त करके और कृष्णानंद, रामानंद, परमानंद, आत्मानंद तक पहुंचा देंगी। और ये जो है वहीं तक पहुंचना तो उद्देश्य है। अब इसके लिए भगवत गीता में 2 मार्ग बताए, जिसकी कि दूसरे अध्याय में भी विस्तार से चर्चा की। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश शुरू किया, और पूरी गीता में एक प्रकार से 2 बुद्धियों का निरूपण भगवान ने किया, क्योंकि मनुष्य के लिए ही धर्म का उपदेश है। बाकी 84 लाख योनियां हैं। गाय के लिए धर्म का उपदेश नहीं होता, न बैल के लिए होता है, न भेड़िए के लिए होता है, न सांप के लिए होता है, न बिच्छू के लिए, न मगर के लिए, किसी के लिए नहीं होता। केवल मनुष्य के लिए ही ये धर्म का उपदेश किया जाता है। और धर्म का मतलब क्या है? धर्म हमेशा क्रियात्मक होता है, विधि निषेधात्मक होता है। धर्म विधि का मतलब यह है कि ये तुमको करना है, और निषेध का मतलब है ये तुमको नहीं करना है। धर्म हमेशा विधि निषेधात्मक होता है, ये करो और ये न करो। और फिर और गहरे तलों पे, सूक्ष्म धरातल पर आए तो फिर ये भी कहेंगे कि ये सोचो और ये न सोचो, ये चिंतन करो, इस विषय का चिंतन करो और इस विषय का चिंतन न करो। फिर कहेंगे सद्भावना करो और दुर्भावना न करो। वाणी के स्तर पर आएंगे तो कहेंगे कि अच्छा अच्छा बोलो और बुरा मत बोलो। तो मन वचन कर्म तीनों स्तर पर कहेंगे कि शास्त्र निर्देशित जो आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाले कर्म हैं वो करो, अवनति वाले ना करो। वाणी वैसी बोलो जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाली, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस प्रकार से, ये नहीं कि औरन को दुखी करे हो आपो दुखी होए, तो ये नहीं। तो कहा कर्म भी ठीक हो, वचन वाणी ठीक हो और चिंतन भी ठीक हो, क्योंकि हमारे अस्तित्व में जो सबसे गहरी चीज है वो चिंतन है, बुद्धि। इसलिए पूरी गीता में भगवान ने 2 प्रकार की बुद्धियां बताई। और 2 प्रकार की बुद्धियां क्या हैं? जो साधना की श्रेणी में आती हैं, और एक तीसरे प्रकार की बुद्धि जो सामान्य रूप से हमारी बुद्धि रहती है, उसको तो भगवान ने बुद्धि ही नहीं माना। वो तो ऐसे ही है, वो बुद्धि नहीं है, वो भटकना है और भटकाना है। वो कैसी बुद्धि है? वो है कामना से आक्रांत बुद्धि। कामना से जो आक्रांत बुद्धि है, जो इच्छाओं से आकुल हुई बुद्धि है,
जो इच्छा परायण जीवन जीने को इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करके उस कर्म का फल भोग करके जीवन में सुख पाने मिल जाएगा, ऐसा निर्देशित करने वाली जो साधारण बुद्धि है, उसका तो भगवान ने कहा कि वो उसको हम बुद्धि नहीं मानते। वही तो फंसाने वाली बुद्धि है, वही तो दुखालयम अशाश्वतम में भटकाने वाली बुद्धि है। उस बुद्धि से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में भगवान ने कहा 2:49 में कि देखो ये तुमको बहुत ऐसे ऐसे अजीब अजीब कर्मों में लगा देती है। ये सकाम बुद्धि, कामना प्रेरित कर्म करवाने वाली बुद्धि, ये तुमको परेशान करके रख देगी। इसलिए इस बुद्धि का तो तुम त्याग करो, इससे ऊपर उठो। दूरेण ही अवरम कर्म, ये बहुत निम्न कर्म में तुमको लगा देगी, नाक रगड़वा देगी ऐसे ऐसे लोगों के सामने जो नमस्कार करने लायक भी नहीं है। जब खान खाना ने तुलसी से कहा कि आओ तुम भी एक 10वें रत्न बन जाओ अकबर के, उन्होंने कहा कि न, ये नहीं, वहां जाएंगे तो क्या होगा। उनका जिनकर मुख देखत दुख लागे, उनका तिनका करन परत है प्रणाम। जिनका मुख देखते ही दुख लगे उनको नमस्कार करना पड़ेगा। मैं संतन को कहाँ सीकरी सो काम। संत का फतेहपुर सीकरी जहां अकबर बैठता था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। वहां क्या, जिनकर मुख देखत दुख लागे, तिनकन करत परत है प्रणाम। आवत जात पनहिया टूटे, बिसर जात हरि नाम। चप्पल और घिस जाएगी और भगवान का नाम तो लिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ने दूसरे अध्याय में सावधान किया कि देखो अर्जुन और सारे ही साधक, कि तुम सकाम कर्म से ऊपर उठो और निष्काम कर्म की शरण में जाओ। सकाम कर्म से ऊपर उठो, क्योंकि ये लगता है कि कामना पूरी होने पर जने कितना सुख मिल जाएगा, लेकिन कामना और कामनाओं में उलझा देगी। आज तक कामना प्रेरित कर्म करके जो फल भोग की स्थिति मिली, उससे किसी की कामना तृप्त नहीं हुई। हर आदमी अतृप्त कामनाएं ले करके ही इस संसार से विदा होता है। और तरह तरह से संतों ने कहा आशा तृष्णा नाम हुई और मर गए शरीर। कबीर का आशा, ये मत समझना कि कामना प्रेरित कर्म करोगे तो ठीक है, सफल होता है। भाई ये जो है, ये थी साइकिल पे चलते थे, फिर स्कूटर पे चलने लगे, फिर भाई मारुति आ गई, फिर मारुति के बाद से उसकी भी बड़ी गाड़ी आ गई, फिर उससे लो तो कोई अंत है। फिर एक बिल गेट्स हुए, उनको लगा इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया कि 90% दान कर देना ठीक रहेगा। अब ये संग्रह बहुत हो गया, जो सुख संग्रह में नहीं मिला वो सुख दान में मिल गया। उनको किसी ने जबरदस्ती थोड़ो कहा था कि चाकू रख के, कि पिस्तौल रख के, कि करो दान, ना किसी। ये देखिए स्वतः स्फूर्त ये है। ये यज्ञार्थ कर्म करने की, परमार्थ कर्म करने की प्रेरणा अंदर से आती है। पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, इस जन्म में भी देखा होगा कि जितना संग्रह में सुख नहीं है, दान में उससे। और ये शास्त्र का कहना है। प्रथम सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। कहा धर्म की 3 ही गतियां हैं, शास्त्र कहता है। और प्रथम गति क्या है? दान। दूसरों की सेवा में लगा दो। जो तुम क्या करोगे, कितने कपड़े पहन लोगे, कितना खा लोगे, कितना मकान बनवा लोगे, कितनी गाड़ी, तो बचे। अगर तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, तुम जो है उद्यमी हो, तो उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष के पीछे पीछे लक्ष्मी दौड़ती है। तो क्या करोगे, भोग कर पाओगे? कहा नहीं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। दान प्रथम गति है धन की, और दूसरी कहा भोग
नहीं दान कर सकते हो तो भोग कर लो, मकान बढ़िया बनवा लो, गाड़ी खरीद लो, जो भी कर सकते हो। और अगर ये दोनों नहीं किए तो निश्चित रूप से नाश ही होगा उसका। तीसरी गति उसकी है कि वो नष्ट हो जाएगा। कभी ईडी का छापा पड़ जाएगा, कभी जो है इनकम टैक्स का पड़ जाएगा, कभी सीबीआई का पड़ जाएगा, कभी चोर चुरा ले जाएगा, कभी लोग जो है साले के यहाँ रख दिया कि अपने नाम नहीं रख सकते हैं, जो रिटायर हुए तो कहा लाओ, उसने कहा सब खर्च हो गया, मकान बनवा लिया, कहाँ से लाएं, तो क्या मुकदमा करोगे उसको कि मरवाओगे उसको। तो ये जो है बड़ी विचित्र है धन की गति, और ये हजारों साल से इसका नेचर है। तो कहा कि देखो सकाम कर्म के चक्कर में मत पड़ो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करोगे तो उसका फायदा क्या होगा कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में ही आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो लाख कहते रहें कि नहीं आत्मानंद बहुत बड़ी चीज है, व्यक्ति को लगेगा कि नहीं भोगानंद से बड़ी कोई चीज ही नहीं है, भोग का आनंद ही सबसे बड़ा आनंद है, आत्मा का आनंद क्या होता है, पलायनवाद की बात है। तो कहा कि देखो कर्मयोग, अपने कर्म को कर्मयोग बनाओ। ये गीता का प्रथम, ये दो बुद्धियां। तीसरी बुद्धि को तो बुद्धि ही नहीं माना कि जो सकाम कर्म करवाने वाली जो बुद्धि है उससे ऊपर उठो, उसको कहा योग बुद्धि या कर्मयोग। जिसको साधना की प्रथम दशा कहा कि तुम अपनी बुद्धि को योग बुद्धि बना लो। योग बुद्धि अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, भोग प्राप्ति के लिए कर्म न करना। इंद्रिय भोगों की प्राप्ति के लिए, भोग सामग्री जुटाने के लिए ही कर्म न करना, क्योंकि शास्त्र कहता है कितना भोग चाहिए, तो कहा जितने से जिंदगी चल जाए इतने ही भोग की आवश्यकता होती है। भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, भर्तहरि लिखा, बहुत भोग करोगे निश्चित है कि रोग हो जाएगा। भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम, बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, लोग कहेंगे उनका लड़का होकर ऐसा काम कर रहा है, देखो कुलेच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, बहुत पैसा इकट्ठा कर लोगे तो राजा कहेगा कहाँ से लाया, लाओ दिखाओ, छीनो इसका पैसा, आजकल ईडी और इनकम टैक्स। वित्ते नृपालाद भयम, तो फिर कहा कोई ऐसी स्थिति है जो जहां भय न हो, तो कहते हैं वैराग्य में वो अभयम, वैराग्य ही अभय का स्रोत है। वैराग्य का मतलब क्या है, न राग न द्वेष, किसी चीज से न राग न द्वेष। ऐसा जब करते हैं आत्मा की तरफ बढ़ना होता है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही चित्त को मलिन करते हैं। राग द्वेष दोनों मलिन करेंगे। निष्काम कर्म का मतलब क्या है, न राग से प्रेरित होकर के कोई कर्म करना, न द्वेष से प्रेरित होकर के कोई कर्म करना। हम तो शास्त्र से प्रेरित होकर के कर्म करेंगे। आत्मबोध के लक्ष्य की तरफ जो भी बढ़ाने वाला चिंतन होगा, कर्म होगा, वचन होगा, उसको परसू करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो गीता जी में हम थोड़ा सामान्य बातें बता रहे हैं, पुराने श्रोता पहले से जानते होंगे कि गीता जी का मूल संदेश, जैसे हमने रामायण का मूल संदेश किया था अभी, तो गीता जी का मूल संदेश क्या है, और उसी के आधार पर फिर पूरी गीता का ताना बाना भगवान ने बुना है। तो मूल क्या है कि एक तो ये बुद्धि जो है सबसे बड़ी चीज है। हमारे हिंदुस्तानी ऋषि चिंतन में बुद्धि को जितना महत्व दिया गया है उतना किसी धर्म अध्यात्म में नहीं दिया गया है। सुधार की आवश्यकता कहाँ है, बुद्धि में। अज्ञान कहाँ है, बुद्धि में। आत्मा को कोई अज्ञान नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप ही है और आत्मा
सदैव असंग है, वो कभी किसी चीज से आत्मा का न राग हुआ और न द्वेष हुआ। ये बुद्धि है जो अज्ञानी भी है, और बुद्धि में ही इच्छाएं भी हैं, वासनाएं भी हैं, राग भी है, द्वेष भी है। ये बुद्धि अगर अच्छी हो जाए तो हम अच्छे हैं, और ये बुद्धि अगर खराब हो जाए तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए साधना का टारगेट पॉइंट क्या है? बुद्धि। और हम माने न माने, अभी हमारी बुद्धि, क्योंकि अगर बुद्धि सर्वोच्च ज्ञान में रम रही होती तो हम आत्मज्ञानी बन करके इस धरती पर चल रहे होते। हम तमाम भोग पदार्थों के इच्छुक हो करके इस धरती पर न चल रहे होते। अपने से ज्यादा भोग सामग्री वालों से न ईर्ष्या कर रहे होते, न उनको आदर्श मान रहे होते, अपने से कम वालों को नीची दृष्टि से न देख रहे होते, और न उनको दीन मान रहे होते। तो कहा कि देखो, ये सारा खेल जो है बुद्धि का खेल है। अच्छी बुद्धि और खराब बुद्धि। तो ये तो हमको पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि शास्त्र के अनुसार नहीं है। जैसी बुद्धि होनी चाहिए वैसी अभी नहीं है, बल्कि हमारी इच्छा परायण कर्म करने की वाली बुद्धि है, भोग परायण कर्म करने वाली बुद्धि है। और हमको इस बुद्धि को बनाना कैसा है? निष्काम कर्म करने की बात इसको समझ में आ जाए, उसकी सार्थकता को समझ में आ जाए, जीवन में उसकी आवश्यकता और महत्ता समझ में आ जाए। पहले नंबर पर हमको ये सकाम, कामना से आक्रांत बुद्धि से ऊपर उठ करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करने वाली बुद्धि इसको बनाना है। और अगर प्रभु की प्रसन्नता किसमें है ये बात नहीं समझ में आती है, तो कम से कम ये हो जाए कि हम कर्तव्य परायण बुद्धि तो इसको बनाएं, कर्तव्य करने वाले की बुद्धि बनाएं। नहीं, वो हमारी जो चाची है ना वहाँ वाली, बहुत ही जंजाली हैं, ऐसी सी बात सुनाई, हम भी किसी दिन मौका लगेगा उसको जरूर सुनाएंगे। तो इस तरीके की बात जो है कि हम उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, वो गवर्निंग फैक्टर हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य हमारा गवर्निंग फैक्टर हो, परमात्मा की प्रसन्नता हमारे कर्मों का गाइडिंग फोर्स हो। अगर परमात्मा की प्रसन्नता किसमें है नहीं समझ में आता, तो कम से कम जो कर्तव्य है वो करें। उसने अगर हमारे प्रति अपना कर्तव्य नहीं किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसके प्रति अपना कर्तव्य नहीं करेंगे। हम तो उसके प्रति अपना उसने चाहे हमको गाली दी हो, उसने चाहे हमको बुरा भला कहा हो, वो उसका अफेयर है। वो अपने कर्मों के लिए वो जिम्मेदार होंगे या होंगी, और अपने कर्मों के लिए हम जिम्मेदार होंगे। हम अगर निष्काम कर्म करेंगे, हम कर्तव्य कर्म करेंगे, हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और उसने अगर नहीं किया है तो उसका अंतःकरण और मैला होता चला जाएगा, और वो मैला अंतःकरण उससे जम के बदला लेगा। हमको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। एक संत हैं अनुभवानंद जी, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा साथ किसी ने गलत व्यवहार किया है तो शांत रहो, तुमको उससे बदला लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गलत व्यवहार करने वाले ने आप ही के साथ नहीं किया है, उसने अपने से बदला लेने के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम करके रखे हुए हैं कि उसका गलत व्यवहार उससे ऐसा ऐसा बदला लेगा कि वो आपको उसके लिए व्यर्थ की बात के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उसका गलत व्यवहार ही उस पर हजार तरह से भारी पड़ेगा। आपको एक बिना काम के काम के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप तो उस काम के लिए प्रयास करो जो बिना आपके प्रयास के नहीं होगा, और वो है आत्मोन्नति का प्रयास, आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास, आत्मा की ओर, आत्मानंद की ओर बढ़ने का प्रयास। तो गीता जी ने कहा देखो, सकाम कर्म से ऊपर उठ करो, कर्तव्य कर्म करो,
प्रभु परायण कर्म करो, ईश्वराश्रित कर्म करो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अपनी ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए ही कर्म मत करते रहो, क्योंकि तुम्हारी ये जो सेल्फिश डिजायर्स हैं, ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, ईगो सेंट्रिक अहम केंद्रित स्वार्थ केंद्रित जो इच्छाएं हैं, यही तुम्हारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। इच्छाओं का ही पर्दा हमारे और हमारी आत्मा के बीच में पड़ा हुआ है, और ये पर्दा जितना गाढ़ा होता है उतना ही हम आत्मा से दूर हैं, और जितना झीना होगा उतनी ही आत्म शांति की, आत्मानंद की खुशबू हमको अपने मन में अनुभव में आएगी। इसलिए हमको इस पर्दे को और मोटा करने का कोई प्रयास नहीं करना, इसको झीना झीना करने का प्रयास करना है। और ये इच्छा वासना का पर्दा, सेल्फिश डिजायर्स, ईगो सेंट्रिक सेल्फिश डिजायर्स का पर्दा झीना कैसे होगा? कहा बुद्धि योग की शरण में जा करके, कर्म योग की शरण में जा करके, सकाम कर्म से ऊपर उठ करके, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करके। और ये नहीं कि उसमें हम नहीं प्रसन्न होंगे, हम और ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये हमारी एक अलग इरोनियस एक नोशन है कि हम केवल भोग परायण कर्म करके, कामना पूर्ति के लिए कर्म करके ही प्रसन्न होंगे। ईश्वर परायण कर्म करके हम और अधिक प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे, शांत होंगे, बशर्ते कि हम करना शुरू तो करें और करके देखें तो अंदर से शांति मिलेगी। जो भी मिला है सारी महत्वपूर्ण चीजें अंदर से मिलती हैं। चेतना बाहर से डब्बा बंद नहीं मिलती है, अंदर से मिलती है। शांति डब्बा बंद बाजार में नहीं मिलती, अंदर से मिलती है। प्रसन्नता अंदर से मिलती है। मन संयम अंदर से मिलता है, इंद्रिय संयम अंदर से मिलता है, एकाग्रता अंदर से मिलती है, ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। जो भी महत्वपूर्ण चीज है, प्रेम की अनुभूति अंदर होती है। हर अच्छी चीज अंदर है और हम बाहर के चक्कर में पड़े। बाहर के हाथ बिके हुए हैं, कहा नहीं, अंदर के हाथ बिको। अंदर चेतना बन करके परमात्मा बैठा हुआ है, उसके हाथ बिक करके जीवन जियो, माला माल कर देगा तुमको, और हमेशा के लिए माला माल कर देगा। दुखालयम शाश्वतम से छुड़ा देगा और परम आनंद के बोध में शाश्वत प्रतिष्ठा करा देगा। तो गीता जी ने कहा कि देखो, पहली बुद्धि है सकाम बुद्धि, कामना पर, उससे ऊपर उठो, निष्काम भगवत परायण जीवन जियो, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, चिंतन करो, भावना करो। और कहा इससे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब अगली बुद्धि क्या होगी? सांख्य बुद्धि। ये दो बुद्धियों की चर्चा पूरी गीता में है, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। योग बुद्धि का अर्थ है ईश्वराश्रित कर्म या कर्मयोग, और सांख्य बुद्धि का मतलब है ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा सांख्य बुद्धि, अर्थात जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हम कामना परायण कर्म से ऊपर उठ करके ईश्वर परायण कर्म करने में समर्थ हो जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो जाएगा। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि तब एक श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हमारे जीवन में निश्चित ही आ जाएगा, और तब वो आत्मा के सच्चे स्वरूप के बारे में उपदेश करेगा कि देखो तुम हो क्या, यू आर नॉट दिस फिजिकल बॉडी, तुम सटल बॉडी भी नहीं हो, तुम कॉजल बॉडी यानी वासनाएं भी नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तुम वासना के इच्छाओं के पुंज भी नहीं हो, तुम मन बुद्धि भी नहीं हो, तुम ये तमाम हाथ पैर और इंटरनल ऑर्गन्स से बना हुआ ये फिजिकल बॉडी भी नहीं हो, तुम तमाम सामाजिक उपाधियों को जो अपनी उपलब्धि माने बैठे हो वो भी तुम नहीं हो, ये सब आने जाने वाली हैं। तुम तो वो तत्व हो जो आने जाने वाला नहीं है, जो आनंद स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो तुम्हारा आत्मा है।
जो कृष्ण का भी आत्मा है, जो राम का भी आत्मा है, तुम तो इस प्रकार से जब गुरु उपदेश करेंगे तो शुद्ध अंतःकरण में अपने स्वरूप का बिल्कुल स्पष्ट बोध हो जाएगा। और तब जो ये इसको उपाधि कहते हैं, ये एक कवरिंग है, ये तो चेतना पर कवरिंग है 3 शरीरों की, और फिर उसके ऊपर से सामाजिक उपलब्धियों की और कवरिंग हम लाद लेते हैं। मैं फलाने विभाग में फलाने पद पर हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना सीनियर हूँ, मैं ये हूँ। तो ये प्राकृतिक उपाधियाँ ही क्या कम थीं, हमने सामाजिक उपाधियाँ भी लाद ली, हमने बौद्धिक उपाधियाँ भी लाद ली। मैंने कहा मैं बलवान, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं पदवान। अरे तुम सच्चिदानंद के अलावा कुछ नहीं हो। ये सब ओढ़ी हुई बातें हैं, व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ केवल इतना है कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, तुम सच्चिदानंद के अलावा कुछ नहीं, बाकी सब उपाधि है। लेकिन ये बात बिल्कुल गहराई से हमारे अंदर बैठ जाए, वो अपना जो परमानंद स्वरूप है उसका अनुभव भी हो जाए। अनुभव गम में भजहि जय संता। अगर अनुभव, क्योंकि वेदांत का जो ये वेदांत ही है गीता, वेदांत का मतलब है क्लाइमेक्स ऑफ वेदास, क्योंकि वेद में कर्म कांड भी है, वेद में उपासना कांड भी है, और वेद में ज्ञान कांड या उपनिषद भी है। तो वेदांत का मतलब होता है उपनिषद, यानी क्लाइमेक्स टीचिंग ऑफ वेदास। और ये क्या है, ये सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। ये उपनिषदों रूपी गाय से कृष्ण ग्वाले ने जो दूध निकाला, तो उपनिषदों का सार है, अमृत है ये गीता। यानी इसमें जो बात कही गई है वो उपनिषद से कोई अलग बात नहीं कही गई है, ये उपनिषदों का ही सार है, वेदांत है, क्लाइमेक्स टीचिंग ऑफ वेदास, क्योंकि परम प्रमाण तो वेद ही है। तो कहा कि देखो तुम जो है योग बुद्धि की शरण में जाओ, सकाम कर्म से ऊपर उठकर योग बुद्धि की शरण में जाओ, और योग बुद्धि से भी ऊपर उठ करके सांख्य बुद्धि की शरण में जाओ। अर्थात निष्काम कर्म निष्ठ होने के बाद अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो तुम ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हो जाओगे, और तब गुरु के उपदेश से तुम अपने सच्चे स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त कर लोगे, संसार के सच्चे स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त कर लोगे, और भगवान के भी सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। क्योंकि इन्हीं 3 के बारे में अज्ञान है, हमें अपने बारे में भी ठीक से ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, यद्यपि हम मानते नहीं हैं। हमको संसार के सही स्वरूप के बारे में भी अज्ञान है, और भगवान के भी सही स्वरूप के बारे में अज्ञान है। और जब ज्ञान होगा तो क्या निकलेगा कि जो हमारा सच्चा स्वरूप था वही संसार का भी सच्चा स्वरूप था, और वही भगवान का भी सच्चा स्वरूप था। दैट वाज, वही तो सबस्ट्रेटुम था, और वही प्रकाशक था, और वही हम, ये जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारा भी प्रकाशक और अधिष्ठान था, संसार का भी प्रकाशक और अधिष्ठान था, और परमात्मा रूप भी यही था सच्चिदानंद। इसके अलावा कोई तत्वतः कुछ था नहीं, प्रतीति मात्र थी। किसको? अज्ञानी जीव को। अज्ञानी जीव उस एक तत्व में 3 तत्व मान के बैठा था। जीवों की अनेकता मान ली थी, संसार में जड़ पदार्थों की अनेकता मान ली थी, और तो और भगवान में भी अनेकता मान ली थी। कठोपनिषद में कहा मृत्योः स मृत्युम गच्छति या इह नाना एव पश्यति। वो अभी मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहेगा, जो यहाँ नानात्व को ही सत्य मानता रहेगा। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, हाँ जानने वाले बहुत तरह से उसको कह ले जाते हैं, लेकिन सत्य तो एक है, सत्य अनेक नहीं है। और वो एक, उसका स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चिदानंद। तो इस प्रकार से गीता जी में बुद्धियों का निरूपण है। भगवान चाहते हैं कि हम कामना परायण बुद्धि से, इच्छा परायण बुद्धि से ऊपर उठ करके कर्तव्य परायण और प्रभु परायण बुद्धि
तक उठें और वहां से फिर हम ज्ञाननिष्ठ बन जाएं, सांख्य योग तक ऊपर उठें, ज्ञान निष्ठा तक ऊपर उठें और अपने संसार के और भगवान के सच्चे स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएं, आनंद स्वरूप में स्थित हो जाएं, परमानंद में स्थित हो जाएं। इसी के लिए भगवान ने तरह तरह से उपदेश देते हुए ये गीता के जो भी 700 श्लोक हैं ये इसीलिए आए हैं। इसमें भगवान ने कर्म की भी बात बताई, इसमें भगवान ने भक्ति की भी बात बताई, इसमें भगवान ने ध्यान की भी बात बताई, इसने भगवान ने आत्म संयम की भी बात बताई और इसमें भगवान ने ज्ञान निष्ठा की भी बात बताई, ज्ञान का स्वरूप भी बताया, शरणागति का भी स्वरूप बताया, त्रिगुण की भी चर्चा की, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, अपने जीवन से तमोगुण रजोगुण को हम कैसे हटा सकते हैं और सतोगुण को कैसे कैसे ला सकते हैं, सात्विक अंतःकरण बना करके कैसे हम आत्मोन्नति प्राप्त कर सकते हैं, उस परम सत्य की ओर व्यवहारिक रूप से बढ़ते 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 चले जा सकते हैं और हम एक दिन वहाँ दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। तो जैसे हमने कक्षा जहाँ से शुरू की थी कि भगवान चाहते हैं कि हम अपने को छोटा न माने, मनोमालिन्य न करें और अगर कोई दूसरा भी हमको छोटा और कमजोर बताने की कोशिश करे तो हम उसके झांसे में ना आए, अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबको 5 ज्ञानेंद्रियां दी, 5 कर्मेंद्रियां दिया, मन बुद्धि दिया। हाँ, इच्छाओं वासनाओं में अंतर है, थोड़ा बहुत सामर्थ्य में अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जो गुरु कृपा से बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पाते थे, वो भी बोध को उपलब्ध हो गए। कहते हैं शंकराचार्य जी के आसपास 4 शिष्य बैठे दिखाई देते हैं, 2 के हाथ में पुस्तक होती है और 2 के हाथ में पुस्तक नहीं होती। तो कहा देखो, पद्मपादाचार्य थे और हस्तामलकाचार्य थे, इनके हाथ में तो पुस्तक थी और सुरेश्वराचार्य और तोटकाचार्य इनके हाथ में पुस्तक नहीं थी। क्यों? क्योंकि सुरेश्वराचार्य इतने मेधा के धनी थे, ये मंडन मिश्र थे जिनको हराया था शंकराचार्य जी ने और फिर ये शंकराचार्य बने। तो मंडन मिश्र या सुरेश्वराचार्य इतने मेधावी थे कि उनको सब याद रहता था, उनको पुस्तक लेके पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। और जो तोटकाचार्य थे वो इतने डम्ब थे कि पुस्तक पढ़ ही नहीं सकते थे, ना समझ सकते थे, तो फिर पुस्तक की जरूरत क्या है लेके बैठने में, जब काला अक्षर भैंस बराबर कुछ उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो 2 एक्सट्रीम थे, एक इतना मेधावी और एक तोटकाचार्य इतना। लेकिन तोटकाचार्य का गुरु समर्पण इतना ज्यादा था कि बस वो सोते भी थे शंकराचार्य तो उनके खाट के पास बैठे रहते थे, जरा सा हिले, उनको लगा कि इनको ठंड लग रही है तो कंबल उड़ा दिया, पानी पिला दिया, यानी गुरु सेवा। उनकी लंगोटी धो देते थे, उनके तौलिया वस्त्र लेकर के जाते थे स्नान कराने, बस गुरु सेवा गुरु सेवा गुरु सेवा। और बाकी के लोग उनका थोड़ा मजाक भी बनाते थे। एक दिन शंकराचार्य जी ने उन पर कृपा की और बस तोटक छंद में उनका बड़ा स्तोत्र है और बिल्कुल ज्ञान की गंगा सरस्वती निकलने लगी और बोध को प्राप्त हो गए झट से। तो इसलिए ईश्वर कृपा से कब क्या हो जाएगा, गुरु कृपा से कब क्या हो जाएगा, तो हमको अपने को हीन नहीं मानना चाहिए। अगर हम शास्त्र और गुरु के शरणागत रहेंगे, हम परमात्मा के शरणागत रहेंगे, तो कभी भी कुछ भी हमारे लिए तो बहुत कठिनाई हो सकती है, गुरु कहते उसके लिए कोई बंधन नहीं, वो कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम, वो कभी भी कुछ भी करने में समर्थ है परमात्मा और गुरु भी। तो इसलिए हमको कभी अपने को हीन नहीं मानना, अपनी शक्ति को कम करके नहीं आंकना है। गीता के रास्ते दिखाए रास्ते पर हम चलेंगे और बड़े व्यवहारिक बड़े सरल ढंग से भगवान ने बताया है। हम
क्रमशः आगे की कक्षाओं में इस पर जो है विस्तार से विचार करेंगे। आज तो हमने थोड़ी भूमिका बांध दी और फिर हम श्लोक वाइज ही, हमारे यहाँ चिन्मय मिशन परंपरा है, तो हम एक एक श्लोक को ले करके फिर अगली कक्षा से चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।